सर फलना स्टूडियो में गाए थे, पैसा ले लिया है, देखिए कैसा आवाज दिया है। तब क्या होगा? ये जो सारे लोग जो स्टूडियो खोल के बैठे हैं आंध्र प्रदेश में और मिथिलांचल में, ना किसी के पास ट्रेनिंग है, ना किसी को कुछ आता है। किसी को कुछ आता हुआ तो अलग बात है, लेकिन सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। खाली पैसा ठग रहा है नए नए कलाकारों से। ताल में नहीं है, सुर में नहीं है, फट से गवा देगा, पैसा ले लेगा, दे देगा कैसे। तो मैंने कहा बबजन जी को, जब मेरे पास आएगा फोन कि फलना स्टूडियो में मेरे को पैसा ले लिया, फलना डायरेक्टर ने ऐसे कर दिया, और तब तो आपके ऊपर कार्रवाई करनी होगी ना। तो चुप हो गया। मैंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा भाई, क्योंकि मैं वही काम करना चाहता हूँ जिसकी मुझे महारत हासिल हो, जिसको मैं जानता हूँ। तो अभी ओवरऑल ये कहूँगा, मैं तो अभी भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उन लोगों से बात कीजिए कि आप इतने सीनियर कलाकार का इंसल्ट कैसे। जरूर सर, हम किए हैं और फिर भी करें। हमने रिकॉर्डिंग रखा है, कॉल रिकॉर्डिंग, कि आपको कहाँ तक शोभा देता है। नहीं, हमने तो देखा है, वो कौन प्रेमी है, बम प्रेमी जी, वो बोल रहा था कि आप लोग को शर्म नहीं आती है, आप इस तरह से बात करते थे इतने सीनियर कलाकार से। अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है तो आप फोन पे बात कर लीजिए। ऐसे जो जिस कलाकार को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, वो एक चीज बोला कि मुझे लगता है कि वो देखते उगते नहीं है और अपना गाना भेज देते हैं। तो मैंने कहा यार जानता सब है, लेकिन फिर भी रिएक्शन कर रहा है। मैं नहीं देखता हूँ ग्रुप कौन देखेगा? अपने यार मोबाइल से परेशान रहता हूँ, इतना हालत खराब रहता है कि इतना जो उसमें ये कर रहे हैं ना, बकचोदनी जो कर रहा है वो कुछ भी नहीं है। मैं सीधा जानता हूँ, मैं डायरेक्ट कहना चाहूँगा, वो कुछ भी नहीं है। अपने आप को जो अपने आप को समझ रहे मैं बहुत कुछ, वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा एक चीज़ कि मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका, कि मैं और आपसे मुझे एक अलग पहचान मिली है। मुझे पूरे बिहार का बात करता हूँ, जहाँ भी मैं शो करता हूँ, आज आप ही के नाम से जानता है लोग मुझे, और आप ही के गाना के माध्यम से मुझे जानता है। हाँ, मैंने देखा कि एक गीत है जो इसको मैंने आज तक मंच पे नहीं गाया। पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी भरूं, पियाला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी भरूं। ये विवाह गीत मैंने गाया है, लेकिन मैंने आज तक मंच पे नहीं गाया, लेकिन मैंने देखा कि आपने मंच पे गाया इसको। तो मैं सोचते रहता हूँ कि क्या करूँ, कैसे क्या करूँ कि आपके जैसे मैं मंच कर सकूँ। मंच पे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है, और जब से आपको फॉलो किया मुझे एक अलग पहचान मिली, अलग व्यूज मिला है, मुझे मार्केट में अलग वैल्यू मिला। तो मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। तो यही तो लोग बोल रहा था कि गौरव जी बोलते हैं कि छैला जी से मुझे पहचान मिली है, मैं छैला जी का सम्मान करता हूँ, गुरु मानता हूँ, और छैला बेरी को लोग गाली दे रहा है। और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, छैला चुपचाप बैठा जो गाली गलौज किया है ना, उसको शर्म लगता होगा कि जूनियर खेसारी गौरव लाल यादव उसको फोन किया है, लेकिन मैं इस चीज को पब्लिक नहीं किया। उसको फोन किया हूँ, उसको पब्लिक मतलब मैं नहीं किया सबके बीच कि वो कहेंगे कि मैं मतलब ऐसे वैसे। उसको मैं फोन किया और वो सोचे कि सर अब जो बोला है ना, वो अपना हिस्ट्री चेक करे, और सब मीडिया वाले चैनल वाले जानता है कि मैं उनके लिए क्या क्या हूँ। 5-5 दिन रखता था अपने पास, मेरा अगर प्रोग्राम होता तो बिना पैसा का अपना तेल जला के जाता था कि भैया एक गाना मेरे को गाने दीजिए अपने मंच पे। वही लड़का आज आपको मैंने वो भी एक बात बोला कि आपका एक शो चल रहा था, मैंने बहुत लोगों को कहा मुझे भी एक गाना गवा दो, मुझे भी एक गाना गवा दो। मैंने मंत्री जी के पैर छुए, मुझे कहा तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं तो हमने कहा कि आप मुझसे अब मिले होते तो मैं आपको गवाता, मैं तो नए कलाकारों को बहुत गवाता हूँ, लेकिन वो सब बेकार है। मैंने अगर उनके साथ गाना गा दिया होता तो मैं बहुत अच्छा, और नहीं गाया तो मैं बहुत खराब। यही आज का भी होता है, ये भी होता है सबसे बड़ी चीज। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर कोई चाहता है कि छैला बिहारी मेरे साथ गाए या छैला बिहारी का मुझे आशीर्वाद मिले, तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा ना। मैं तो कहता हूँ अगर आप में टैलेंट है, आप आइए, थोड़ा ट्रेनिंग ले लीजिए, थोड़ा मैं सिखलाऊंगा, और आपके पास मैटर अगर उस तरह का होगा तो मैटर अच्छा बना के गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। अगर बंसीधर के साथ गाएं तो दूसरे के साथ भी गा सकते हैं। बहुत बंसीधर तो खैर नाम वाला कलाकार है, मैं एकदम अननोन कलाकार के साथ भी गाता हूँ। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं गाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट और, हमारे एक राइटर है सर, उनको एक बार हम चाहेंगे मिलाने आपसे। बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग लिखते हैं मेरे लिए। आइए सुलेंदर भैया, एक बार भैया का आशीर्वाद जरूर बनता है। इधर ये बहुत प्यारा प्यारा गाना लिखते हैं सर जी। कुछ भी दो दिन भैया को मैं चाहूंगा, आप जितना अच्छा लिखते हो उतना अच्छा ही। तू ऐसे यूट्यूब पर जाएगी, इस पे थोड़े सुनेंगे, पता चले पहले वो नहीं। कुछ भी इसका आवाज मैं इनका भी सुन लूंगा गाना, और इनके गाने में दम होगा तो मैं तुरंत अभी रिकॉर्डिंग करूंगा और तुरंत गाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।